हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 10वीं विज्ञान के लिए क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सेट ए के लिए देखेंगे। देखिए सभी स्टूडेंट ध्यान रखें, आपका जो पेपर है किस प्रकार से आता है पूरा आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं। देखिए ये वीडियो बहुत खास होने वाला है आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10वीं विज्ञान के पेपर के लिए। ठीक है, आप सबको पता है कि आपकी परीक्षाएं हो रही हैं, लगातार अपनी परीक्षाएं हो रही हैं और आपका कक्षा 10वीं विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का 9 तारीख को 9 दिसंबर को पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी प्रश्न हम लेकर आए हैं, उत्तर के सहित लेकर आए हैं, सॉल्यूशन के सहित। ठीक है, तो यहाँ पर सही विकल्प सबसे पहले दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा परिवर्तन है जो भौतिक नहीं है। तो एलपीजी का दहन इसमें से भौतिक परिवर्तन नहीं है, बाकी सभी के परिवर्तन, सभी प्रकार के परिवर्तन ये हैं जो भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये एलपीजी का दहन है, रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो याद रखिएगा टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है, तो ऐसा गुण कौन सा है जो धातु प्रदर्शित नहीं करती। तो इसमें देखिए ध्वनिक प्रकृति धातु में होती है, तन्यता होती है, विद्युत संचालन होता है, लेकिन इसमें चमकहीनता जो है, यानी कि धातु में चमकहीनता, इसमें मतलब चमक नहीं पाई जाती, ऐसा नहीं है, धातु में चमक होती है, इसलिए ये गुण जो है धातु का नहीं है। तो इसलिए इसमें सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आहार नली का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, आहार नली जो होती है हमारी, उसका सबसे लंबा भाग आपको बताना है कौन सा होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आहार नली का सबसे लंबा भाग जो होता है, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका छोटी आंत। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका देखिए 5वां ऑब्जेक्टिव का। देखिए भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को माना जाता है, तो अग्र मस्तिष्क को भूख का केंद्र माना जाता है। अमीबा में जनन की किस विधि के द्वारा जनन होता है, द्विखंडन द्वारा। ठीक है, अमीबा में द्विखंडन होता है। मनुष्य के में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी होते हैं, यानी 46 टोटल होते हैं। 23 जोड़ा मतलब 46, तो 46 गुणसूत्र मनुष्य में होते हैं, यदि जोड़े में पूछे तो 23 होते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखते स्थान देख लेते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान आप, तो इसमें आपका आंसर आप लिख लेंगे 5 से 6, 5 मतलब 5.6 से कम। ठीक है, होता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, इसे जंग कहते हैं। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद यदि परागकणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो यह प्रक्रिया स्वपरागण कहलाती है, स्वपरागण। ठीक है, परपरागण होता है दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर, लेकिन उसी पर जा रही है तो स्वपरागण है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह कहाँ किससे दूर हट जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अगला देखिए, वस्तुओं को हम किसकी उपस्थिति में देखते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जुड़े होते हैं, तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, किस क्रम में, समांतर क्रम में। अगला देखिए क्वेश्चन, सही जोड़ी हम देख लेते हैं। सही जोड़ी में विद्युत शक्ति का, यहाँ पर विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। नर हार्मोन आपका एस्ट्रोजन हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण होता है। जाइलम क्या है, जाइलम क्या है, जल का परिवहन करता है। कार्बन अधातु जो है वो अपरूपता का गुण प्रदर्शित करती है। जिप्सम का सूत्र CaSO4.2H2 हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना ये आपका क्या है, संक्षारण। ठीक है, लोहे पर जंग लगता है तो संक्षारण की प्रक्रिया के द्वारा होता है। एक शब्द वाक्य में देख लीजिए क्वेश्चन आंसर। बेकिंग सोडा का सूत्र बताना है आपको। ठीक है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3। ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। ATP का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ट्राईफास्फेट लिखते जाइए, नोट करते जाइए, फास्फेट। उसके बाद देखिए आगे देखते हैं, ब्रायोफाइलम में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, तो ब्रायोफाइलम में मुकुलन द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। ठीक है, मुकुलन को बडिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, तो मेंडल ने मटर के पौधे को चयन किया था। अगला देखिए, दर्पण सूत्र आपको लिखना है, तो 1/F इक्वल टू होता है 1/U प्लस 1/V, ये दर्पण सूत्र हो जाएगा अपना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के लिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, रेटिना के पीछे बनता है। अगला देखिए, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम।
ठीक है, जिसे क्यू से दर्शाते हैं विद्युत आवेश को, और इसका मात्रा कूलाम होता है। उसके बाद देखिए आप सभी क्वेश्चन हैं, ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए, श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। सभी क्वेश्चन को हम कॉपी में देखिए, कॉपी में मैं आपको गाइड से आंसर भी पूरे बताते जाता हूँ, ताकि आपको पूरे तरह से आंसर से सभी कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है, अथवा में श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। तो देखिए एक ही प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है, जो प्रश्न छोड़ेगा तो फिर उससे पेपर नहीं बनता है, फिर आप लोग कहेंगे पेपर आया नहीं है। तो आप लोग करना है, पहले जो कर लेंगे ना तो उनको आता है, डेफिनेटली बनता है। और ठीक है, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, तो देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो देखिए जिन अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन जब होता है, जैसे CH4 जो मैथेन है उसका दहन जब होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से CO2 और H2 निकल जाएगा, ठीक है, अलग, और ऊष्मा भी निकलेगी। तो इस प्रकार से ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हो जाती हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, ऑक्सीजन श्वसन के दौरान अंदर लिए गए ऑक्सीजन द्वारा भोजन विघटित होती है, मतलब विघटित होता है, अर्थात वह अपचयित होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, अतः श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको कर लेंगे। अगला देखिए, भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं व धातु में दो अंतर लिखना है, ठीक है। तो धातु और धातु में बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका चलिए हम आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर धातु और अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर ये अंतर हो जाएगा। धातु में धातु की चमक होती है, और अधातु में चमक नहीं होती, चमकहीन होती हैं। धातु में कठोर होती हैं, और ये नरम और भंगुर होती हैं। नरम मतलब उसको आसानी से मोड़ा जा सकता है, और भंगुर मतलब आसानी से टूट जाती हैं। धातु में आघात वर्धनता का गुण होता है, ठीक है, जबकि यहाँ पर आघात वर्धनीयता का गुण नहीं होता है। मतलब इन्हें हम जैसे इसको किसी से जैसे हथौड़ा मारेंगे तो वो फैल जाएंगी, ठीक है। और इसमें तन्यता का भी गुण होता है, ध्वनिक गुण होते हैं। इसमें तन्यता ध्वनिक गुण नहीं होते हैं। इसमें गलनांक तथा क्वथनांक जो है धातुओं के उच्च होते हैं, इनके जो गलनांक कथनांक है कम होते हैं अधातुओं के। इस प्रकार से अंतर आपको कर लेना है। अब देखिए धातुओं के कोई दो गुण लिखना है, तो प्रश्न 6 का भी आंसर चलिए हम देख लेते हैं। धातुओं के गुण लिखना है, ठीक है। तो पहले तो अधातु धातु में हमने अंतर तो देख लिया है। चमकीली एवं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं। तो धातुओं के गुण इस प्रकार से आप लिख सकते हैं इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। अधातुओं के भी कर लेना, ये भंगुर होती हैं, चमकहीन। आपने अंतर पढ़ लिया ना तो आपसे दोनों ही बन जाएंगे ये प्रश्न। उसके बाद देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है इसमें, ठीक है, इसमें अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि अगला प्रश्न पूछा है इसमें, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना है, ठीक है। प्रश्न 7 है आपका, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देकर समझाना है, अथवा में प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए इनके जो आंसर हैं हम पार्ट 2 में देखेंगे, ठीक है। अब इनके हम आंसर पार्ट 2 में देख लेंगे, जल्द ही पार्ट 2 आने वाला है। साथ ही यदि इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका PDF पूरा आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए पूरा पेपर रहने वाला है, यहाँ तक आपके पूरे 22 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। हम पूरे आपको अगले वीडियोज़ में प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।